के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप। देश, दुनिया, राज्य, राजनीति, खेल, सिनेमा से जुड़ी 100 खबरें आपको तेज रफ्तार में दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। 100 खबरें आपको दिखाएं तेज रफ्तार में। अब वक्त है फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का, तो आइए शुरुआत करते हैं। पूर्वोत्तर की त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की शानदार जीत के बाद दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला, बोले कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन देश कहता है मत जा मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना, कहा त्रिपुरा की तरह केरल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत, मोदी मोदी के नारों से गूंजा बीजेपी मुख्यालय। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और बड़े नेता अलग से मिले। मेघालय और त्रिपुरा के नतीजों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी जोरदार स्वागत, नड्डा का विपक्ष पर निशाना। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने चुनाव नतीजों के बाद गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात की, नई सरकार के लिए मांगा आशीर्वाद। मेघालय में कॉनराड संगमा की पार्टी ने सबसे ज्यादा 26 सीटें जीती हैं, लेकिन 60 सदस्यों की विधानसभा में उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत को सीएम माणिक साहा ने बताया प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की नीतियों की जीत। त्रिपुरा में कई उलटफेर, डेप्यूटी सीएम विष्णुदेव वर्मा 858 वोट से हारे। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपुर सीट से चुनाव जीती। नागालैंड में रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई ने भी जीती 2 सीटें। मुंबई में आरपीआई ने दफ्तर पर मनाया जश्न। पूर्वोत्तर में बीजेपी की जीत का उत्तर में भी जश्न मना, शिमला में जश्न में शामिल हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। पूर्वोत्तर में जोरदार विजय से जोश में बीजेपी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कित्तूर में कहा, कर्नाटक में भी हासिल करेंगे 2/3 बहुमत। कित्तूर में कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई का बयान, कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलती है, जनता सबक सिखाएगी। उपचुनाव में कांग्रेस ने 3-2 से बनाई बीजेपी पर बढ़त। महाराष्ट्र की कसबा विधानसभा सीट बीजेपी से छीनी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की जीत। महाराष्ट्र की कसबापेट सीट पर महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार की जीत, उद्धव ठाकरे गुट के समर्थकों ने मनाया जश्न। महाराष्ट्र की कसबापेट सीट पर जीत के बाद उद्धव ठाकरे से मिले वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर। कसबापेट उपचुनाव में जीत पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले ग्रंथों में बहुत कुछ बदलाव हुआ, ग्रंथों और परंपरा की समीक्षा होनी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, विदेशी आक्रमण के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ, नई शिक्षा नीति से बहुत कुछ बदलेगा। दिल्ली के जेएनयू में छात्रों के विरोध प्रदर्शन करने पर लगी रोक का आदेश विरोध के बाद वापस लिया। हिंसा के आरोपी छात्रों पर 20,000 जुर्माने का था प्रावधान। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बंदूकबाज भाई शालिग्राम गर्ग को कोर्ट ने जमानत दी है, पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में किया था पेश। लखनऊ प्रेशर कुकर बम मामले में आरोपी मुस्तकीम और शकील को हाईकोर्ट से मिली जमानत। एनआईए कोर्ट ने आरोपियों की जमानत की थी खारिज। यूपी के औरैया में दुकानदार को डीएम ने दी चेतावनी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकानदार को दी चेतावनी। महाराष्ट्र के जलगांव में नकली नोट छापने का आरोपी गिरफ्तार, यूट्यूब से सीखकर बनाया नकली नोट। पुलिस ने आरोपी के घर से 1,60,000 के फर्जी नोट बरामद किए। पटना में गायब हुए एनएमसीएच के डॉक्टर संजय कुमार, 2 दिन से लापता डॉक्टर की तलाश है जारी। गांधी सेतु के पास पुलिस ने डॉक्टर की कार और मोबाइल फोन किया है बरामद। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पत्नी ने की पति की हत्या, पहले ली नींद की गोलियां, फिर कुल्हाड़ी से किया वार, पति पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। लखनऊ में प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा में नकल करवाने वाले गैंग का सदस्य गिरफ्तार, ऑनलाइन एग्जाम में कंप्यूटर हैक करते थे पेपर सॉल्वर। राजस्थान की भीलवाड़ा पुलिस पर बरामद रकम में 10 लाख रुपए कम बताने का आरोप, गुजरात की गाड़ी से पुलिस ने पकड़े थे 6 करोड़ 75 लाख रुपए कैश। कानपुर में पत्नी से परेशान पति ने पुलिस से लगाई गुहार, तीनों बेटियों ने भी की मां के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कानपुर में रेलवे पुलिस ने बिहार जाने वाली ट्रेन से बरामद की शराब की 77 बोतलें, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। मथुरा में घर के बाहर खड़ी बाइक को उड़ा ले गए चोर, आशापुरी इलाके की वारदात, ताला तोड़कर की बाइक चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद।
यूपी के जौनपुर में नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदार को पीटा, लाठी डंडों से किया हमला, दुकान में की तोड़फोड़, सामान बाहर फेंका। मध्य प्रदेश के रीवा में नगर निगम की बैठक में हंगामा, बीजेपी पार्षदों पर शराब पीकर मीटिंग में आने का ही आरोप। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने नासिर और जुनैद के परिजनों से मुलाकात की, दोनों परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्थान में 2 मुस्लिम युवकों नासिर और जुनैद की मौत को लेकर भीम आर्मी का यूपी के सहारनपुर में प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। राजस्थान में सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे में पोस्टर वॉर, सतीश पूनिया का 4 मार्च को जयपुर चलो अभियान, वसुंधरा समर्थक 4 मार्च को पूर्व सीएम का जन्मदिन मनाने की तैयारी में। मेनका गांधी लगातार तीसरे दिन अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में पीएम आवास योजना के तहत 3000 से ज्यादा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। कानपुर के समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ी, कानपुर पुलिस ने इरफान और रिजवान सोलंकी को भूमाफिया घोषित किया। त्योहारों के मद्देनजर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक, कहा आस्था का सम्मान लेकिन अराजकता पर जीरो टॉलरेंस, शांति से मनाएं त्योहार। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन पर विवाद बढ़ा, कमलनाथ बोले विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर बरसे चिराग पासवान, कहा नीतीश कुमार की नाकामी के चलते मजदूरों की पिटाई हुई। कोलकाता के बाबूघाट में आज गंगा आरती का शुभारंभ करेंगी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, वाराणसी के घाटों की तरह होगी आरती। हैदराबाद में फॉक्सकॉन कंपनी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की मुलाकात, तेलंगाना में निवेश के लिए समझौते पर दस्तखत। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस जंग को खत्म कराने में पीएम मोदी निभा सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात हुई है, यूक्रेन हमले के बाद ये पहली मुलाकात। दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साधा रूस और चीन पर निशाना, कहा बाली में अनाज पर हुए समझौते का विरोध कर रहा है रूस। एंटनी ब्लिंकन ने दिल्ली में कहा, G20 के मंच पर हमने पहली बार नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर बात की, G20 अध्यक्ष के तौर पर भारत की भूमिका की तारीफ की। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मुलाकात के दौरान पीएम मोदी की वर्ल्ड अप्रूवल रेटिंग पर तारीफ की, भारत की जमकर तारीफ भी की। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन की विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर बात, G20 एजेंडे से जुड़े विषयों पर भी बातचीत हुई। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली में शानदार स्वागत के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, जॉर्जिया मेलोनी का ये पहली भारत यात्रा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, यह हमारी मित्रता का सबूत है कि हम द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, भारत से हमारे संबंध और आगे बढ़ेंगे। जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इटली के नागरिकों ने उन्हें प्रथम महिला एवं सबसे युवा पीएम के तौर पर चुना, इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें बहुत बधाई। दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन, आज अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भी शरीक होंगे, रायसीना डायलॉग में ये शामिल होंगे। दिल्ली में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग, जापान के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे, बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों और अमेरिका के विदेश मंत्री शामिल होंगे, क्वाड की बढ़ती भूमिका पर होगी चर्चा, पुराने फैसलों की समीक्षा पर भी बातचीत। आज फिर मिशन कर्नाटक पर गृहमंत्री अमित शाह देवनहल्ली से विजय संकल्प रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, शाम 4:30 बजे देवनहल्ली में रैली। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 8 बजे बेंगलुरु के टाउन हॉल में बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, कर्नाटक बीजेपी के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। उमेश पाल शूटआउट केस में 8 दिन बाद भी पुलिस नहीं कर पाई है किसी भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी, शूटरों में से एक भी नहीं पकड़ा गया है। उमेश पाल शूटआउट केस में फरार आरोपियों पर शिकंजा, घर और दूसरे ठिकानों पर आज भी हो सकती है बुलडोजर की कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के करीबियों पर कस रहा शिकंजा, प्रयागराज में अतीक के हथियार सप्लायर सफदर अली के अवैध ठिकानों पर चला बुलडोजर। सफदर अली के ठिकानों पर करीब 4 घंटे चली कार्रवाई, 2 मंजिला मकान तोड़ा गया। अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाए जाने का विरोध, समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ के ससुराल वालों की याचिका पर सीजेएम कोर्ट में होगी सुनवाई, बेटों के बारे में जानकारी न देने का है आरोप। माफिया डॉन अतीक के बेटे अली अहमद की आज बदली जा सकती है जेल, नैनी सेंट्रल जेल से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाएगा।
रायबरेली में किया गया शहीद सिपाही राघवेंद्र का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। प्रयागराज शूटआउट में घायल हुआ था राघवेंद्र के अंतिम संस्कार के मौके पर यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, एडीजी सतीश गणेश, रायबरेली के एसपी सहित कई गणमान्य अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान की जनता पिछले कई सालों से नेट बंदी यानी कि इंटरनेट पर रोक से परेशान है। सोशल मीडिया पर लोग निकाल रहे हैं गुस्सा। केंद्रीय विद्यालय की टीचर पात्रता परीक्षा में सेंधमारी करने वाले सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश। गैंग के सरगना समेत 21 लोग पकड़े गए। परीक्षा में नकल के लिए अपनाया जा रहा था हाईटेक तरीका। 800 किलोमीटर दूर बैठकर कराए जा रहे थे पेपर सॉल्व। एग्जाम पास कराने के लिए हर छात्र से लिए जा रहे थे 12-12 लाख रुपए। सॉल्वर गैंग का सरगना अलीगढ़ का चितरंजन शर्मा निकला। यूपी के इटावा के प्राथमिक स्कूल के छात्रों ने वीडियो के जरिए सीएम योगी से लगाई गुहार। जर्जर स्कूल की इमारत फिर से बनवाने की अपील। अब सिर्फ केंद्र सरकार की मर्जी से नहीं होगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस भी करेंगे चुनाव आयुक्तों का चयन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। असम और यूपी में दर्ज कुल 3 एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने पर विचार। पिछले शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने खेड़ा को बड़ी राहत दी थी। दिल्ली में गिरफ्तार कर किए गए खेड़ा को असम जाने से पहले ही दी गई थी अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई। आरएसएस के मार्च को रोकने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका। गाजीपुर के चर्चित तोसरी चट्टी कांड का ट्रायल किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर किए जाने की याचिका पर सुनवाई। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ा है केस। हाथरस के बुलगड़ी केस में SC/ST स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला। चारों आरोपी सामूहिक दुष्कर्म में दोषमुक्त पाए गए हैं। संदीप सिंह दोषी पाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली अतीक अहमद के परिवार को झटका। बेटे अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद के परिवार का नाम आने के आधार पर खारिज की गई जमानत की अर्जी। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आज खत्म हो रही है आशीष की अंतरिम जमानत। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आज खेली जाएगी लठमार होली। श्रद्धालुओं पर चढ़ा रंग भरी एकादशी का रंग। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में आज बाबा विश्वनाथ का गौना उत्सव में उमड़ेंगे श्रद्धालु। अयोध्या में खेली गई सौहार्द की होली। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूलों और अबीर गुलाल की होली खेली। जापोरेजिया हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की धमकी। कहा हमले का हर हाल में लेंगे बदला। रूस के मॉस्को रीजन में हुआ बड़ा धमाका। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके से पहले धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद चमक के साथ तेज धमाका हुआ। खार्किव इलाके में यूक्रेनी टैंकों ने रूसी मोर्टार क्रू को बनाया निशाना। 30 के करीब रूसी सैनिकों का काफिला यूक्रेन में घुसने की कर रहा था कोशिश। रूस ने यूक्रेन पर लगाया हमला कर सिविलियंस की जान लेने का आरोप। राष्ट्रपति पुतिन ने कार्रवाई को कहा आतंकी हमला। कीव ने इस तरह के हमले की किसी भी घटना में शामिल होने से इनकार किया है। कहा पुतिन ध्यान भटकाने की कर रहे हैं कोशिश। अमेरिका में लुफ्थांसा की एक फ्लाइट जबरदस्त एयर टर्बुलेंस का हुई शिकार। विमान में सवार 7 लोगों को लगी चोट। हांगकांग के एक बहुमंजिला शॉपिंग सेंटर में भड़की भयंकर आग। हादसे में अब तक 2 लोगों की घायल होने की है खबर। ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे टेस्ट में हार के करीब टीम इंडिया। खेल के दूसरे दिन टीम इंडिया दूसरी पारी में 163 रनों पर ही ऑल आउट। तीसरे टेस्ट में दूसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया की फिरकी में फंसे भारतीय बल्लेबाज टॉप ऑर्डर ने किया निराश। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मिला है 76 रनों का लक्ष्य। भारतीय खिलाड़ियों में पुजारा ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन पारी खेली। पुजारा ने 142 गेंदों का सामना कर 59 रन बनाए। मध्य प्रदेश और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच चल रहे ईरानी कप में दूसरे दिन रेस्ट ऑफ इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंची। पहली पारी में बनाए 484 रन। ईरानी कप मुकाबले में मध्य प्रदेश ने भी दूसरे दिन बनाए 3 विकेट खोकर 112 रन। मध्य प्रदेश की टीम अभी भी 372 रन पीछे। ईरानी कप में यश दूल ने रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 55 रनों की पारी खेली। यश दुबे 53 और हर्ष गवली 47 रन बनाकर क्रीज पर। ऑस्कर में प्रेजेंटेटर के तौर पर नजर आएंगी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। अमेरिका में 12 मार्च को ऑस्कर अवार्ड होने जा रहा है।
अपने बेटे की शर्ट पहनकर एक्टर अनिल कपूर ने की शूटिंग, कहा पुरानी है कपड़े उधार मांगने की आदत। वेब सीरीज द नाइट मैनेजर की शूटिंग कर रहे हैं अनिल कपूर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है रूस से। खबर है कि यूक्रेन के कुछ लड़ाके रूस में घुस गए हैं और इस खबर की पुष्टि पुतिन ने की है। पुतिन ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि यूक्रेनी लड़ाकों ने रूस के बॉर्डर एरिया के एक गांव में आतंकी हमला किया है, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। रूस में यूक्रेन के लड़ाके घुसने का दावा यहां किया जा रहा है। पुतिन ने यूक्रेन पर यह बड़ा आरोप लगाया है। ब्रियांस्क के एक गांव में हमला हुआ है, पुतिन का ऐसा कहना है। रूस की तरफ से यह दावा किया गया है। यूक्रेनी लड़ाके घुसने की कोशिश करते हुए नजर आए। फायरिंग धमाकों की आवाजें भी आप सुन सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। रूस के ब्रियांस्क में घुसपैठ का दावा किया गया है। यूक्रेन के कुछ लड़ाके रूस में घुस गए और इस खबर की पुष्टि खुद पुतिन ने की है। पुतिन ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया है और कहा है कि यूक्रेनी लड़ाकों ने रूस के बॉर्डर एरिया के एक गांव में आतंकी हमला किया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह सब रूस पुतिन ध्यान भटकाने के लिए ऐसे दावे और ऐसे आरोप लगा रहे हैं। Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь. तो ये बड़ा दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है और इल्जाम ये कि यूक्रेन की सेना के कुछ जवान या कमांडो वो रूसी इलाके में घुस आए हैं और वहां पर गोलीबारी भी कर रहे हैं। ये बड़ा दावा किया गया है और क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। Бойцы русского добровольческого корпуса записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии, палачей и насильников, мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским, кремлевским кровавым режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану. और उस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दौरान आज विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। साथ ही आपको बता दें कि रायसीना डायलॉग के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी शामिल होंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये बैठक ऐसे वक्त में जिस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन लगातार बढ़ी हुई है और अमेरिका को लेकर दोनों ही देशों की तरफ से बयानबाजी भी होती रही है। ऐसे में दोनों ही देशों के विदेश मंत्री क्वाड की बैठक में आज शामिल होंगे। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की आज अहम बैठक होनी है और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन है और काफी महत्वपूर्ण है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। अमेरिका रूस के दोनों के विदेश मंत्री दोनों ही देशों के मौजूद होंगे क्वाड के इस बैठक में। रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन और कई अहम देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे और खास करके सबकी नजर रूस के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री पर बनी होगी। तो देखिए, एक तरफ तो दिल्ली में जहां भारत की ताकत दिखाई जा रही है, भारत को दुनिया विश्वगुरु मान रही है, वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल ने कहा कि मीडिया और न्यायपालिका को सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। जानबूझकर मेरे ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हुए, मेरी जासूसी कराई गई, मेरे फोन में पेगासस से जासूसी की गई। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और साथ ही मोदी सरकार पर यह हमला। एक तरफ तो जहां दिल्ली में भारत की ताकत दिखाई जा रही है, तो दूसरी तरफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल ने कहा कि मीडिया और न्यायपालिका को सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।